नमस्कार। आज का हमारा वीडियो लेक्चर का टॉपिक है कार्ल मार्क्स के प्रमुख राजनीतिक विचार। कार्ल मार्क्स के राजनीतिक विचारों का अध्ययन करने से पहले कार्ल मार्क्स के जीवन परिचय के बारे में हम संक्षेप में विचार विमर्श करते हैं। उसके बाद में हम कार्ल मार्क्स की जो प्रमुख रचनाएं हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद में कार्ल मार्क्स ने जो प्रमुख राजनीतिक विचारों का प्रतिपादन किया है उन पर विचार विमर्श करेंगे। तो राजनीतिक चिंतन के इतिहास में कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद के जनक के रूप में स्मरण किया जाता है। उसके दर्शन ने समूचे संसार में हलचल मचा दी। और बुद्धिजीवी और शासक वर्ग को ही नहीं बल्कि आम जन समुदाय को भी झकझोर दिया। 20वीं शताब्दी में उसके विचारों ने दुनिया को जितना आलोड़ित किया उतना किसी अन्य विचारक के चिंतन ने नहीं किया। इस प्रकार इस दृष्टि से उसकी तुलना महात्मा बुद्ध, ईसा मसीह, मुहम्मद से की जा सकती है। पश्चिमी दुनिया में ईसाईयत और इस्लाम के बाद साम्यवाद जैसा कोई जन आंदोलन नहीं हुआ। उन्हीं के नाम से प्रचलित मार्क्सवाद 20वीं एवं 21वीं शताब्दी में इस्लाम और ईसाईयत की भांति भयावह थपेड़ों के बावजूद जीवित रहा। मार्क्स ने विश्व को वह दर्शन दिया जो मार्क्स का आधार बना। मार्क्स द्वारा समाज के आर्थिक एवं भौतिक विश्लेषण में अपनाई गई दृष्टि को मार्क्सवाद कहा जाता है। सत्य तो यह है कि मार्क्स के विचारों का अध्ययन किए बिना समाजवाद का अध्ययन अपूर्ण माना जाता है। मार्क्स को लेकर मार्क्स केवल श्रमिकों की आवाज़ और क्रांतिकारी हिंसात्मक राजनीतिक प्रवृत्ति मानना, जैसा कि कुछ लोग समझते हैं, एक भूल होगी। मार्क्सवाद समाज की विविध अवस्थाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। समाज की जटिलताओं को समझकर उनसे परित्राण पाने का एक तरीका है। सीएल वेपर के शब्दों में मार्क्सवाद केवल श्रमिक वर्ग की बुलंद आवाज़ नहीं है, वह वर्तमान समाज के प्रभावों एवं जटिलताओं को निश्चित रूप से समझने की एक बृहत प्रणाली है। क्रांतिकारी परिस्थितियों तथा समाज से संबंधित विविध रूपों का अध्ययन करना भी इसका उद्देश्य है। मार्क्सवाद कार्य पद्धति का पथ प्रदर्शक है, जिसके द्वारा एक नवीन श्रमजीवी समाज का सृजन होता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है कि यह मार्क्सवाद इतिहास, राजनीति, अर्थशास्त्र, मानव जीवन तथा मानवीय आकांक्षाओं की व्याख्या करने की एक विधि है। यह एक सिद्धांत तथा कार्यक्रम के लिए आह्वान है। इस प्रकार कार्ल मार्क्स के विचारों अब हम कार्ल मार्क्स के जीवन परिचय के बारे में विचार विमर्श करते हैं और यह देखने का प्रयास करते हैं कि कार्ल मार्क्स का जन्म कौन से देश में हुआ और कब हुआ, इनके पिता क्या के व्यवसाय क्या था। तो कार्ल मार्क्स का जन्म
जर्मनी के ट्रेब्स नामक स्थान में एक यहूदी मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। इनका जन्म 5 मई 1818 को हुआ। उनका पूरा परिवार यहूदी था, लेकिन जब कार्ल मार्क्स 6 वर्ष का था तो उनके माता पिता ने यहूदी धर्म त्याग कर ईसाई धर्म को अपना लिया। स्वाभाविक रूप से उनके बच्चे पर भी उसी धर्म के अनुयायी हो गए। मार्क्स के 3 भाई और 4 बहनें थीं। भाई मोरिस डेविड की जल्दी ही मृत्यु हो गई थी। इस कारण कार्ल मार्क्स ही उस परिवार में सबसे बड़े रह गए थे। मार्क्स के पिता हेनरी को यहूदियों की परंपरागत सूदखोरी और लालची प्रवृत्ति से नफरत थी। इसके अलावा उनके पिता पर फ्रांसीसी क्रांति के प्रेरणादायी विचारकों रूसों वॉल्टेयर के क्रांतिकारी विचारों का भरपूर असर हुआ था। उनके विचारों में जबरदस्त परिवर्तन आया। वे यहूदी से प्रोटेस्टेंट ईसाई हो गए। इस प्रकार उन्हें प्रशा में वकालत करने की सुविधा मिल गई। मार्क्स को अपने बचपन में ही एक बहुत ही प्रेरक, उत्साहवर्धक, ममतापूर्ण संपन्नता का वातावरण मिला था। घर की माली हालत काफ़ी अच्छी थी, इसलिए कार्ल मार्क्स को पर्याप्त लाड़ प्यार के साथ सारी सुख सुविधाओं का आनंद मिला। सन 1835 तक कार्ल मार्क्स ने स्कूली शिक्षा पूरी होने के बाद में उच्च शिक्षा के लिए बोन विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। कार्ल के पिता उन्हें वकील बनाना चाहते थे। बोन में उन्होंने कानून का अध्ययन करने के साथ साथ उनका दूसरा विषय था अर्थशास्त्र, लेकिन कानून के अध्ययन में कार्ल मार्क्स की रुचि नहीं लगती थी। इस प्रकार कार्ल वकील नहीं बनना चाहते थे और पढ़ाई के दौरान ही अपने अतिरिक्त समय में वे दूसरे विषयों की किताब पढ़ा करते थे। इसी दौरान कार्ल मार्क्स की सगाई जेनी से हो गई। जेनी एक संभ्रांत परिवार की संतान और कार्ल मार्क्स की बड़ी बहन सोफी की सहेली थी। इस प्रकार मार्क्स ने मई 1838 में कार्ल मार्क्स के पिता का निधन हो गया। इसी समय कार्ल मार्क्स ने अपनी पीएचडी पूरी की, जिसका विषय उन्होंने चुना वो इस प्रकार था डेमोक्राइटस एवं एपिक्यूरस के प्रकृति दर्शनों में भेद। अपनी इस वैज्ञानिक कृति के द्वारा में मार्क्स का दृष्टिकोण अभी प्रत्ययवादी ही था, किंतु अब अपने विचारों में वह हेगल के प्रभाव से अधिक स्वतंत्र था। जहाँ हेगल भौतिकवादी एपिक्यूरस के प्रति रुख नकारात्मक था, वहीं मार्क्स धर्म और अंधविश्वास के विरुद्ध इस प्राचीन यूनानी दार्शनिक ज्ञान प्रसारक के संघर्ष पर विमुग्ध थे। मार्क्स विज्ञान को धर्म के अधीन लाने, स्वतंत्र मानव चिंतन को बेड़ियों में जकड़ने के हर तरह के प्रयासों का डटकर विरोध करते थे। इस प्रकार सन 1881 में कैंसर की बीमारी से उनकी पत्नी जेनी का निधन हो गया था और बुढ़ापे
की बीमारी और आर्थिक अभाव ने 14 मार्च सन 1883 में मार्क्स का निधन हो गया। इस प्रकार इस त्रासदी के बारे में उनके मित्र एंगेल्स ने लिखा है कि मानव जाति एक रत्न से वंचित हो गई और वह भी हमारे युग का एक महानतम रत्न। अब हम कार्ल मार्क्स की प्रमुख रचनाओं के बारे में विचार विमर्श करते हैं। कार्ल मार्क्स महानतम लेखक, विचारक और विद्वान था। प्रारंभ में उसने कानून तथा अर्थशास्त्र का गहन अध्ययन किया। विश्वविद्यालय में दर्शन और इतिहास पर आयोजित व्याख्यानों को सुना। अंग्रेजी और इटालियन भाषा सीखी। आगे चलकर अपने अध्ययन क्षेत्र का और अधिक विस्तार कर लिया। गणित, प्राकृतिक विज्ञान, प्रविधि जैसे विषयों का भी व्यापक अध्ययन किया। इस प्रकार इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो इस प्रकार है। द पुअर्टी ऑफ फिलोसॉफी। इसके अतिरिक्त द इकोनॉमिक एंड फिलोसॉफिकल मैन्यूस्क्रिप्ट, और जो कार्ल मार्क्स की प्रमुख रचना है वो है द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। इसके अलावा क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस। इसके अतिरिक्त द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। इसके अलावा वैल्यू, प्राइस एंड प्रॉफिट। इसके अलावा कैपिटल के 3 वॉल्यूम हैं, और द सिविल वॉर इन फ्रांस, द गोथा प्रोग्राम। इस प्रकार ये कार्ल मार्क्स की कुछ रचनाएं हैं। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो वैज्ञानिक कम्युनिज्म का पहला कार्यक्रममूलक दस्तावेज है, और इसमें भौतिकवाद की सैद्धांतिक प्रस्तावनाओं के आधार पर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र ने इस बात को इंगित किया है कि जो भी वर्ग आधारित समाज है उसकी विकास की प्रेरक शक्ति वर्ग संघर्ष है, और अब तक का जो समस्त इतिहास रहा है वह वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। इस प्रकार ये इसकी कुछ रचनाएं हैं। अब हम उसके जो प्रमुख सिद्धांत हैं उनके बारे में विचार विमर्श करेंगे।